सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट की धमाकेदार वीडियो। सो आज हम लोग सरवाइव करने जा रहे हैं 100 डेज जंगल ओनली वर्ल्ड में। मतलब वर्ल्ड में सिर्फ जंगल है, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, पानी हो सकता है, पेड़ हो सकता है जंगल वाले, पर बाकी विलेज विलेज तो हो ही नहीं सकता। माइनक्राफ्ट छोड़ दो, देखो विलेज छोड़ के सब कुछ हो सकता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है, नेदर हो सकता है, एंड वर्ल्ड हो सकता है भाई, मैंशन भी हो सकता है, पर भाई विलेज कहीं पे नहीं मिलने वाला। मतलब आज गुल्लू भैया को हम लोग नहीं मार सकते। सो देखो जंगल ओनली वर्ल्ड के मैं तुम लोग साइड इफेक्ट्स बता देता हूँ कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ होते हैं, इतने ह्यूज होते हैं कि इनकी जो छाँव होती है वहाँ पे मॉब स्पॉन होने लगते हैं, जैसे कि स्केलेटन हो गया, क्रीपर हो गया, एंड स्पाइडर वाइडर और ज़ॉम्बी। और यहाँ पे मतलब खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है पाना, क्योंकि यहाँ पे विलेज भी नहीं होता। एंड बस शुरू कर दिया था हम लोगों ने, नीचे जाना था, पर शुरू हुए डैमेज लेते हुए बहुत तगड़ा वाला। पर अच्छा हेल्थ बाल फोड़ देते हैं ये माइनक्राफ्ट वाले। सो अभी मुझे सबसे पहले टूल्स बनाने थे, बिकॉज यहाँ पे कभी भी स्केलेटन और ज़ॉम्बी लोगों से हम लोगों की मीटिंग हो सकती थी। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे अपने लिए एक एक्स बनाई, और अब बनानी थी एक पिक एक्स, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कुछ खाना भी खाना है। क्योंकि देखो, तो अभी मुझे जल्दी से वीट फार्म बनाने का था, और वीट फार्म बनाने के बाद हम लोगों को निकल जाना था एक बहुत बड़े माइनिंग सेशन के लिए। सो सबसे पहले मैंने सारा खाना कलेक्ट किया जो मुझे वाटरमेलन मिला, और कुछ दर्द कलेक्ट की अपने फार्म के लिए। सो फिर मुझे एक बहुत मस्त वाला पेड़ दिखा गया, तो मैं सोचा इसके ऊपर ही हम लोग अपना वीट फार्म बनाएंगे, और इसके ऊपर से ही अपना किंगडम शुरू होगा। पर घर मैं यहाँ पे नहीं बनाऊँगा, बिकॉज घर में नीचे बनाऊंगा ये जो लेक है उसमें। घर देख के तुम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, और अब देखने के लिए स्किप मत कर देना वीडियो। सो अब हम लोग टाइम आ चुका है फार्म बनाने का। सो लेट्स बिगिन एंड क्रिएट द वर्ल्ड्स बेस्ट फार्म। सो अभी तक सब ठीक चल रहा था, पर अभी मुझे ज़रूरत पड़ गई थी कुछ पानी की, क्योंकि हम लोग ऐसे फार्म नहीं बन सकता था। तो मैं सोचा चले जाते एक बहुत लंबे माइनिंग सेशन पे, बिकॉज यार देखो इस समय माइनिंग बहुत ज़रूरी है। बिकॉज भाई मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है जिससे मैं सर्वाइव कर सकूँ। सो फिर मैंने अपने पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पे मैंने फार्म बनाया उसके नीचे ही माइनिंग शुरू कर दी, और फिर यहाँ से ही हम लोगों का बहुत बड़ा माइनिंग सेशन शुरू होने वाला है। तो तुम लोग माइनिंग सेशन को एंजॉय करो, मैं अपनी बकवास बंद करता हूँ अब। चलो तो फाइनली अब बहुत बड़ा हम लोग लंबा माइनिंग सेशन कंप्लीट हो चुका था। एंड अब मैं जा रहा था अपने घर की तरफ, पर मुझे पता नहीं था घर की तरफ जाने में इतना ज़्यादा मतलब पागलपंती हो जाएगी। सो मैं जल्दी से ब्लॉक्स लगाया, पर भाई अभी भी मैं घर से बहुत दूर था। मतलब घर नहीं, फार्म अभी तो घर हम लोगों ने बनाया ही नहीं है। मैं समझ लो अभी यही हम लोग का कच्चा पक्का बेस है। एंड अभी थोड़ा सा रिस्क लेते हुए मैं आ गया बहुत ही ऊपर, पर और रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि अगर इस जगह से नीचे गिरता तो भाई सीधा मर ही जाता मैं। सो फाइनली हम लोग आ चुके थे अपने फार्म पे। अंदर भी अभी मेरी रिकॉर्डिंग करप्ट हो गया, एंड मैं तुम लोगों को औजार वौजार बनाना दिखा नहीं पाया। सो अभी मैं निकला कि भाई मुझे बेड चाहिए था। सो उसके लिए मुझे कुछ शीप्स का कत्ल करना पड़ा। सो फिर मर्डर करने के बाद मैं आ गया ऊपर, एंड बना लिया एक अनलिमिटेड वाटर का सोर्स, क्योंकि बहुत सारा सामान मिल चुका था मुझे माइनिंग करके। एंड नाउ अब तुम लोग वापस से टाइम लैप्स एंजॉय करो। सो फाइनली अब हम लोगों का फार्म तैयार हो चुका था, पर मेरे पास सीड्स की कमी पड़ गई थी। तो फिर
मैंने सोचा कि एक पैरेट भी टेम कर लाएंगे नीचे से। एंड पहले तो मैंने सोचा कि यार लेगिंग्स बना लेते हैं, बिकॉज अभी तक हम लोगों का फुल सेट तैयार नहीं हुआ था। एंड अब हम लोग फुल आर्मर सेट तैयार हो चुका था। डायमंड का बूट, मतलब भाई क्योंकि तुम लोग जानते हो मैं बहुत ज़्यादा गिरता पड़ता रहता हूँ। एंड अभी मुझे बनाना था एक बेड, सो जल्दी से मैंने बना लिया एक बेड, बिकॉज हम लोग को इस समय बेड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कोई भी वो हमला कर देता तो हम लोगों को सोना पड़ता है रात को। सो अब मैं जाना चाह रहा था नीचे MLG मार के, पर भाई मेरे सासों ने मुझसे बोला कि भाई मत कर ऐसा, अगर मर गया ना सारी प्रिपरेशन लॉस्ट हो जाएगी। सो फिर क्या था, डरपोक बंदा कुछ भी करके नीचे चला ही गया, पानी में छलांग लगाई। इतना बड़ा लेक था, कब काम आएगा। और फिर मुझे एक पैरेट दिखा तो क्या था, मैंने पैरेट को टेम कर लिया। उसके बाद मैं पता नहीं क्यों एक बिल्ली को टेम करने गया, वो भी सीट से, और मेरा जो ब्लू पैरेट था वो मेरे पास ही था, पर पता नहीं बंदा क्यों मेरे कंधे पे नहीं बैठ रहा था, पता नहीं मोजैंग का क्या ग्लिच था। पर फिर मैंने सोचा कि इसको मैं अपने घर पे ले आता हूँ और वहाँ पे बैठा दूंगा। और सबसे बड़ा खतरा मुझे ये लग रहा था कि डिस्पॉन ना हो जाए, क्योंकि तुम लोग जानते हो ना किसी चीज़ को अगर हम लोग नेम टैग नहीं देते हैं तो वो डिस्पॉन हो जाता है। तो मैंने इसको और खिलाने की कोशिश की, पर बंदा नहीं खाया क्योंकि भुक्कड़ नहीं था। एंड ये मेरे कंधे पे बैठ गया, विच वॉज लुकिंग ऑसम। एंड जब तक ये सब मैं करता रहे, बंदा मेरे कंधे पे ही बैठा रहा। बहुत ज़्यादा औसम लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने कोई पैरेट टेम किया, वरना ज़िंदगी में कभी मैंने कोई पैरेट टेम नहीं किया था। सो अब ये काम तो हो चुका था, पर अब मेरा मन किया नेदर में जाने का और बहुत बड़ा नेदर एडवेंचर करने का। ठीक है, मैं पता नहीं क्यों हर चीज़ बहुत जल्दी करना चाहता हूँ। एंड इस समय हम लोगों का चल रहा था 21वां दिन गिन के। तो लावा लेने से पहले मैं सबसे पहले जो मेरा बेस था उस पर मैं लैदर लगा दिया, क्योंकि जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी यहाँ पे। एंड बहुत सारे मैंने लैदर्स लगा दिए कि भाई अब मुझे मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी सच में लिटरली 3 या 4 हाथ पे बचा था। एंड अगर मैं मरता हूँ भाई पूरा हम लोग सफ़र ख़त्म हो जाता। सो अभी मैं जाने वाला था अपने माइनिंग एरिया पे, क्योंकि एक जगह थी जहाँ पे मुझे लावा दिखा था, तो उस जगह पे जाएंगे, वहाँ से लावा लेके आएंगे। एंड अभी मुझे बनानी है बहुत सारी बकेट्स। सो पहले सो जाते हैं और फिर बकेट्स बनाते हैं। सो पहले तो जो मेरा कचरा और अच्छा सामान था उसको भरने के लिए मैंने एक चेस्ट बना लिया, और 10 बकेट्स भी मैंने इस समय बना ली थी। सो फिर फाइनली हम लोग अपने माइनिंग एरिया पे पहुंच चुके थे। एंड मैंने सारी जो बकेट्स थी उनको लावा से भर लिया। सो वापस हम लोग आ चुके थे अपने बेस पे माइनिंग एरिया से आके, क्योंकि माइनिंग एरिया से आते हुए मैं तुम लोग दिखाता हूँ भाई आधा घंटा उसी में लग जाता। सो अभी मैंने अपने चेस्ट निकाली, और जो मुझे आगे ही एक पेड़ दिखा था उस पर मैं सोचा कि उस पर हम लोग अपना नेदर पोर्टल बनाएंगे, पर हम लोगों को उससे कनेक्ट करने के लिए कुछ कॉबलस्टोन चाहिए थे। तो मैंने ब्लॉक की रेंज देखी, एंड फिर मैंने सोचा कि 2 ब्लॉक की डेप्थ रखेंगे, और फिर मैं जल्दी से वहाँ पे अपने कॉबलस्टोन लगाना शुरू किया। एंड वहाँ तक जो वो पेड़ था वहाँ तक मैंने ब्रिजिंग चालू कर दी। सो फाइनली अब मैं पेड़ की तरफ आ चुका था, एंड अब ज़्यादा कुछ नहीं था, नीचे आना था। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने लग गए, अब एक पूरा का पूरा। सो प्लेटफॉर्म बनाने से पहले मैं चला गया नीचे की तरफ। मैं सोचा था कि एक बार हम लोग अपने नेदर पोर्टल को परफेक्ट शेप देके गिन लेते कि हम लोग कितनी ज़्यादा लावा बकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहे स्पीडरन हूँ पर मुझे इतना अच्छे से ये सब चीज़ें नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ी स्पीड रन देखता हूँ तो उससे ही मैं मुआयना करता हूँ। सो फिर बहुत मज़े से मैं बनाने लग गया एक बहुत ज़्यादा मस्त वाला नेदर पोर्टल। मतलब यहाँ पे हम लोग इसे लाइट अप नहीं करेंगे, हम लोग इसके ऑब्सीडियन तोड़ के सारे के सारे ऊपर ले जाएंगे, एंड फिर हम लोग ये पोर्टल बनाएंगे, क्योंकि अब मुझे सही से एकदम सारा काम करना था। एंड थोड़ा सा मुझसे कुछ गलती भी हो गई थी, तो मुझे वाटर बकेट यहाँ से चेंज भी करनी थी। सो फाइनली अगले दिन की सुबह पे मैंने वाटर बकेट फिर से डाली, एंड यहाँ पे हम लोगों का आई थिंक कि नेदर पोर्टल तैयार हो गया था। एंड मैंने मुझे लगता है लावा बकेट एक एक्स्ट्रा ला दी, तो जल्दी से मैंने पूरा पोर्टल रेडी कर दिया था। अभी चाहता तो मैं अभी ही लाइट अप कर सकता था, पर मैंने नहीं किया, बिकॉज यार मुझे इसको ऊपर ही बनाना है, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा।
सो अब सबसे ज़्यादा बोरिंग काम शुरू होने वाला था कि मुझे ये जो सारे के सारे ऑब्सीडियन है इन्हें ब्रेक करना पड़ता। एंड तुम लोग जानते ही हो हमारी डायमंड की पिकैक्स से भी ऑब्सीडियन को ब्रेक करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। सो फिर लग गए ऑब्सीडियन ब्रेक करने हम, और था ही क्या करने को। सो फिर मैं ऊपर आ गया एंड उसके बाद मैंने कुछ चीज़ बनाई थी, तुम लोग बताऊंगा नहीं मैं, तुम लोग वरना मेरे ऊपर हंसोगे। तो फिर जो मैंने थोड़ी सी गंद फैला दी थी उसको मैंने सही किया, और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे हम लोग एक बहुत ज़्यादा प्यारा सा लैंड बना देते जिसके ऊपर हम लोग बनाएंगे अपना पूरा का पूरा नेदर पोर्टल। सो फाइनली ये लैंड तैयार हो चुका था, मुझे अंदर थोड़ा सा टेढ़ा मिला है पर ठीक है। सो फिर अब हम लोग बना था पोर्टल, और अगर थोड़ी सी गलती होती हो मुझे बहुत बड़ा प्रोसेस बार बार रिपीट करना पड़ता। सो फिर फाइनली मैंने 10 ब्लॉक से पोर्टल बना लिया, क्योंकि मैक्सिमम पोर्टल पे मुझे पता चला 10 ब्लॉक से बनता है। फिर मैं आया और अब समय था पोर्टल को लाइट अप करने का। सो मैंने एक आयरन शवल बना ली कि हम लोग 1 बाय 1 जो होती है ना ग्रेवल को ब्रेक कर सकें, उससे हम लोग निकाल लें फ्लिंट। एंड मैं अल्लाह के यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर गया कि भाई मुझे 2 सेकेंड में फ्लिंट मिल गए, वो भी एक पर ठीक था इतना। एंड फिर फाइनली हम लोगों का फ्लिंट एंड स्टील तैयार हो चुका था। पर अभी मैं नेदर पोर्टल को लाइट अप तो कर दिया, पर मैं सोचा कि अभी हम लोग नेदर में जाएंगे बिकॉज हम लोग इतने प्रिपेयर नहीं है, और मेरे पास गोल्ड तो पड़ा है पर गोल्ड का सामान नहीं है। माइनिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ें ढूंढ ली पर मेरे पास अभी गोल्ड का कोई सामान नहीं था। सो फिर मैंने बना लिया थोड़ी देर बाद एक कंपोस्टर, बिकॉज मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी थोड़े बोन मील बनाने के लिए। सो कंपोस्टर बनाने के बाद में इससे जो भी शीट्स थी उनको मैं थोड़ा सा लगाता गया और हार्वेस्ट करता गया। एंड फाइनली सब काम ख़त्म हो चुका था। ये हम लोग प्यारा सा ये बना के, एंड मुझे बहुत सा बोन मील भी मिल गया था। एंड मेरे वीट फार्म में बहुत ज़्यादा वीट भी ग्रो हो गए थे, क्योंकि नेदर का जो मेरा एडवेंचर था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला था। मतलब मैं ड्रैगन को मारने की हर चीज़ करने वाला था, सारा अंदर पर भी लेने वाला था और ब्लेज रॉड भी। सो अब मैं थोड़ा सा तैयार हो चुका था, मतलब खाना खाने के लिए भी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था। एंड मैं डर्ट ली क्योंकि मुझे लगा कि शायद हम लोग कंपोस्टर में इसे वो कर सकते हैं। और मैंने भाई नीचे से लिटरली इतनी सारी दर्द इकट्ठा कर ली ना कि भाई मुझे लगा कि भाई इतना सा बोन मील मिल जाएगा, पर फिर मुझे पता चला ये चीज़ सिर्फ पॉकेट एडिशन के लिए, मतलब हम लोग दर्द को यहाँ पे बोन मील में कंपोस्टर की मदद से कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फिर मैंने एक टेक्निक लगाई और उसकी मदद से मैंने फाइनली अपनी कुछ ब्रेड्स बना ली। एंड अभी तो एक ही ब्रेड बनी थी, पर बहुत समय बाद पाव खा के बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिल रही थी, क्योंकि बहुत समय से मैंने पाव नहीं खाया था। और जो सीड्स सही थी नहीं मैंने उनको भी ले लिया, बिकॉज जल्दी से सारा काम करना था। एंड फाइनली मुझे बहुत सारी सीड्स भी मिल गई। सो अब क्या काम था, अब हम लोगों को इन्हें वापस से यहाँ पे प्लांट करना था। सो फिर मैं प्लांटिंग शुरू कर दी एंड जितनी भी सीड्स थी सब की सब मैंने यहाँ पे लगा दी। सो फिर बची कुछ ही सीड्स से मैंने बना लिया बहुत सारा बोन मील। एंड अब जो बोन मील था उसका मुझे देखो क्या करना था कि जो हमारी सीड्स हैं जिनको मैंने लगाया उनको हम लोग मतलब थोड़ा सा बड़ा कर सके, बिकॉज यार मुझे खाने के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड मेरे 2 तो यहाँ पे सही हो चुके थे, दोनों को मैंने काट दिया और वापस से यहाँ पे प्लांट कर दिया, उनका भी मैंने बोन मील बना लिया। सो अभी मुझे बहुत सारा 6 ब्रेड मिल चुका था। यहाँ पे सच में खाने की बहुत ज़्यादा स्टोरेज थी। सो कुछ फेंसेस बना के मैंने यहाँ पे बॉर्डर लाइन खड़ी कर दी। एंड अभी बहुत बड़ी बॉर्डर लाइन खड़ी करनी थी, बट अभी यहाँ पे मेरे इतने प्लैंक्स मौजूद नहीं थे और मुझे भी पेड़ों को काट के प्लैंक्स लेने भी नहीं थे। सो एक साइड का बॉर्डर कंप्लीट हुआ पर दूसरा साइड वाला अधूरा ही रह गया। और उसके बाद सच में मैंने कभी भी इसे पूरा नहीं किया, ना इस पर ध्यान दिया, और मैं हैरत वहाँ पे मज़े से बैठा हुआ था। सो अभी मैंने सोचा कि नेदर में अब चले जाना चाहिए। उसके लिए मैंने वही तो गिरता पड़ता रहता हूँ मैं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। सो अभी देखो मुझे क्या करना है, ये जो मेरा गोल्ड है ना इसको मुझे पहली बात तो सही करना होगा। एंड मुझे अभी डायमंड का पूरा अब आर्मर बनाना पड़ेगा। जो मैंने डायमंड बचा के रखे हैं ना इनका पूरा हम लोगों को आर्मर तैयार करना पड़ेगा। सो फाइनली हम लोगों का ये आर्मर इज़ रेडी। सो आयरन के बेकार से कपड़े उठा के अब हम लोगों ने पहन लिए पूरे डायमंड के कपड़े। सो उसके बाद अब पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मुझे पता नहीं,
मुझे खुद ही में समझ नहीं आ रहा था। सो अब मुझे मानी थी कि इंचेंटमेंट टेबल, तो जल्दी से मैं चला गया सामान लेने। सो फिर इंचेंटमेंट टेबल का सामान लेने के बाद मैंने अपना गोल्ड स्मेल्ट किया एंड पहले तो उसका एक हेलमेट बनाया, क्योंकि अगर हम लोग पास गोल्ड नहीं होंगे तो हम लोगों को वो ट्रेडिंग वाले पिगलिन्स हमला कर सकते हैं। एंड फिर फाइनली मैंने एक अच्छा गोल्ड का हेलमेट बनाया एंड मुझे बहुत सारे गोल्ड इनगट और मिल गए। उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी जो इंचेंटमेंट टेबल है इसको पूरा करने का सोचा, पर अभी मैंने मतलब मेरे पास बुक नहीं थी कोई भी। सब क्या था, हम लोगों को बनानी थी एक बुक एंड बुक की लिटरली मुझे कोई रेसिपी याद नहीं थी। और फिर मैं सोचा कि भाई मैं तो बुक ही नहीं बनाई। सो फिर हम लोगों ने बुक बनाने का सोचा, पर मुझे बुक की लिटरली रेसिपी नहीं पता थी। तो एक बुक मैंने यहाँ से बना ली एंड फिर क्या था, हम लोगों को बनाना था अपना इंचेंटमेंट टेबल। बस यार ये सबसे बेकार चीज़ इंचेंटमेंट टेबल की होती है कि दो हम लोगों के डायमंड खा जाता है। वैसे भी अभी मुझे शायद डायमंड्स की ज़रूरत नहीं थी। एंड ये जो तुम लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसे ही इंचेंटमेंट टेबल लगा दिया एंड सच में अभी बहुत ज़्यादा घटिया इंचेंटमेंट दे रहा था। सो मैंने सोचा कि अब हम लोगों को नेदर के अंदर घुस जाना चाहिए एंड फाइनली अब मैं नेदर के अंदर घुस चुका था एंड लिटरली अब मैं बाहर नहीं जाने वाला था एंड मेरे पर लिटरली इस समय खाना भी बहुत कम था। तो मैंने क्या किया, अपने फ़ोन से इसका पूरा का पूरा फ़ोटो ले लिया कि क्या थे हम लोगों के पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि अब मुझे नेदर में जो चीज़ें हो सके सारी चीज़ें करनी थी एंड लिटरली मरना तो नहीं था। ठीक है, मरेंगे तो फिर यार गजब वाली बेइज्जती हो जाएगी मेरी। सो अब मैं सोचा कि अगर मन किया तो कुछ हॉगलेंस को भी पीटेंगे, पर भाई अभी मेरे पास ना कुछ ब्लॉक्स थे ना कुछ। तो मुझे आगे यहाँ पे क्रिम्सन वाली बायोम दिखी। सो मैं सोचा कि वहाँ पे जाएंगे और फिर मैंने कुछ नेदरराइट कलेक्ट की एंड मैं केव के अंदर पहुँचा, पर मैं वहाँ से कट लिया और लाल सा में ब्लॉक कलेक्ट किए एंड फाइनली बहुत सारे ब्लॉक्स मेरे पास हो चुके थे 32 के आसपास, मतलब 53। सो फिर उसके बाद मैं फाइनली यहाँ पे आया एंड अब सोचा कि यहाँ से हम लोग ब्रिजिंग चालू करते हैं। सो फिर मैंने यहाँ से ब्रिजिंग की एंड तुम जानते नहीं हो कि क्रिम्सन फॉरेस्ट में बहुत सारे मॉब्स घूमते रहते, जैसे कि हमारे हॉगू लोग, जैसे कि हॉगलेन बता रहा हूँ। एंड हॉगलेन सच में बहुत गंदा डैमेज करते हैं। अभी चाहे मेरे पास 4 माह है तो अभी ये लोग डैमेज नहीं कर पाएंगे एंड एक हॉगलेन आया मेरी तरफ एंड भाई लिटरली ये लोगों से मारने लगे। मैं एकदम डर गया कि भाई मेरे पास से गया, फिर ये पिगलिन से उसका पीछा करे और बहुत मज़ा आया। पिगलिन से उसे मार भी दिया, पर मुझे 1% भी कुछ नहीं मिला। तो पिगलिन्स को मैंने नीचे धकेल दिया कि भैया जल्दी से हमसे कुछ ट्रेडिंग करो, यहाँ पे अंदर पर मिल गए तो कितनी सही बात होगी। एंड मुझे स्पीड रनिंग तो आती है अच्छी वाली। सो फिर मैंने देखा एंड बंदों ने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिया, पर जब मैं अंदर ड्रैगन को मारूंगा उसके लिए मुझे ऑब्सीडियन और क्राइंग ऑब्सीडियन दे दिया। तो ये बड़े अच्छे लोग थे, तो इनको मैंने मारा नहीं, मतलब इनका पहली बार किसी का मैंने कत्लेआम नहीं किया यहाँ पे। सो फिर मैं इनको यहाँ पे ही कैद करके चला गया बैशन की खोज में। तो बैशन देखो यहाँ पे पास में नहीं था, मुझे बहुत दूर दूर तक निकलना पड़ा और एक और हॉग हमारे पास आता हुआ। ये बंदा बहुत मार रहा था मुझे एंड पता नहीं मैं क्यों पिकैक्स से मार रहा था यार, इतनी ताकतवर डायमंड एक्स है मेरे पास तो पिकैक्स से क्यों मारना। एंड ये क्रिम्सन रूट्स भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे थे। सो मैं ये तोड़ा एंड फिर हॉगलिन को पीछे से मारता गया उसके पिछवाड़े पे एंड फाइनली बंदे ने मुझे थोड़ा सा खाना भी दे दिया जिससे मैं और भी सर्वाइव कर पाऊँ। सो अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ बैशन के अंदर, क्योंकि बैशन की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। सो मैं बहुत देर तक घूमता रहा एंड लिटरली मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था एंड मेरी गेम भी अचानक से लैग करने लग रही थी थोड़ी सी। एंड फिर आगे मुझे होम बैशन देख के, अब देखो मुझे होम बैशन देख के इतनी खुशी हुई नहीं, बिकॉज होम बैशन की लूट ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती एंड ना कि जैसे कि जो हम लोगों का वो होता है क्या बोलते हैं ब्रिज बैशन, उसकी लूट बहुत ज़्यादा दमदार होती है। सच में मैं कभी भी होम बैशन में जाने का मन नहीं करता, बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत बार गया भी नहीं हूँ एंड मुझे इसके रास्ते भी सही से पता नहीं है। सो फिर मैंने क्या किया, सारा का सारा जो बेकार सामान था वो मैंने फेंक दिया एंड अब मुझे खाना खाना था। उसके लिए मैंने कुछ रास्ते में मशरूम्स भी कलेक्ट कर लिए थे, बिकॉज जो हम लोगों का ये होता है पूरा का पूरा नेदर, उसमें हम लोग का खाना सिर्फ होता है यही मशरूम स्ट्यू। ठीक है, तो मशरूम स्ट्यू बनाने के लिए हम लोगों को ब्राउन मशरूम और रेड मशरूम्स की ज़रूरत पड़ती है और वो मेरे पास तो थे ही।
सो अब मैंने क्या किया, अब मुझे करना था वही चीज़ क्राफ्ट जिसका मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ था। एंड मैं लिटरली नहीं चाहता था कि मेरी क्राफ्टिंग टेबल गिरे, एंड मेरी सच में क्राफ्टिंग टेबल गिर ही सकती थी यहाँ से। तो फिर क्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैंने कुछ अपने मशरूम स्ट्यू क्राफ्ट कर लिए। एंड अब हम लोग यहाँ से जाके सीधा पैशन के अंदर एंट्री मारने वाले थे। एंड मुझे समझ नहीं आता, मेरी गेम की एकदम बीच बीच में लैग कर रही थी बहुत ही ज़्यादा। एंड सच में मैं इस फायर में गिरते गिरते बचा। सो पैशन की फर्स्ट चेस्ट में तो मुझे कुछ इतना खास नहीं मिला। मैं गया थोड़ा नीचे एंड देखा कि लावा तो नहीं है। फिर मैंने ये जो चीज़ थी इसको ढक दिया और पैशन की फर्स्ट चेस्ट देखी तो मुझे कुछ खास नहीं मिला। बस एक चीज़ अच्छी थी कि मुझे डायमंड की एक शवल मिल चुकी थी। मतलब मेरा आधे ज़्यादा डायमंड का औजार ख़त्म हो चुका था जिस चीज़ की हम लोग ज़रूरत पड़ती है। एंड बाकी तो मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे थी नहीं। सो इस वाली चेस्ट में मुझे कुछ कैरेट्स भी मिल गए थे एंड इंचेंटेड बूट्स भी मिल गए थे और कुछ गोल्ड के नगेट भी मिल गए थे जिनको हम लोग गोल्डन इनगट में कन्वर्ट कर सकते थे। एंड गोल्डन कैरेट अच्छे थे क्योंकि मुझे ओवरवर्ल्ड में भी काम आने वाले थे। सो फाइनली मुझे एक और चेस्ट मिल गया एंड इसके नीचे मेरे साथ बहुत भयानक चीज़ हुई। पहली बात तो यहाँ पे एक हॉगलिन था और बहुत सारे इनका झुंड। मैं हॉगलिन को मार तो सकता था, अगर इनमें से एक को भी यहाँ पे मैं मार देता तो भाई ख़त्म हो जाता मैं। एंड सच में हॉगलिन मुझे बहुत ज़्यादा पीछे धकेल रहे थे और ये ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन भी बहुत ज़्यादा ख़त्म करने की चाह में थे। तो मैं पे मशरूम स्ट्यू पिया और मुझे थोड़ा सा हेल्थ मिल गई। फिर मैं हॉगलिन पर जाने की कोशिश कर रहा था एंड यहाँ पे सच में मुझे लगा था कि भाई मेरी यहाँ पे जर्नी ख़त्म होने वाली है, पर पता नहीं फाइनली हॉगलिन मर गया एंड मैं सीधा यहाँ से गलती हो गया क्योंकि अगर एक और हॉगलिन आता हो भाई लिटरली मेरे यहाँ पे लग जाने वाले थे। एंड भाई सच में ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटेंस मोमेंट रहा है पूरे के पूरे मेरे 100 डेज़ की सीरीज़ में। सो अब यहाँ पे मुझे कोई पास में पिगलिन दिख तो नहीं रहा था। मैं सोचा कि थोड़ी सी दगाबाजी करके यहाँ से हम लोग वो कर जाते हैं, बट यहाँ से चेस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि अगर कोई भी पिगलिन आ जाता सामने तो फिर लग जाने वाले थे। और फिर फाइनली मैंने जो जगह है इसको मैंने पूरा ब्लॉक कर दिया एंड जो चेस्ट थी उसको मैंने देखा तो मुझे इसमें बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक्स मिले। मतलब मुझे लिटरली बिलीव नहीं होता है मुझे इतनी सारी एरोज, स्पेक्ट्रल एरोज और ये स्ट्रिंग रिंग मिल गई। तो मुझे अब करनी थी पिगलिन से ट्रेडिंग। मतलब अब पिगलिन्स मुझे ट्रेड देंगे एंड मैं उनसे बहुत सारा सामान लूँगा। एंड अभी तो सबसे पहली बात मुझे खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो एक स्ट्यू मिली एंड फिर अब मुझे पिगलिन से ट्रेड करनी थी। इनको फंसाया एंड एक और बंदा फंसने के लिए मेरे पास आ गया। तो साथ साथ मैंने गोल्ड फेंका एंड ट्रेडिंग का प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबा चलता है। सो अभी मैं तुम लोगों से मिलता हूँ पूरे की पूरी ट्रेड देखने के बाद कि बंदों ने क्या क्या मुझे दिया है। सो बंदों की ट्रेड्स में मुझे कहीं ना कहीं अंदर पल्स 2-3 दिख रही थी तो फिर भैया इन लोगों से अंदर पल तो हथियानी थी। एंड फाइनली अब इन लोगों को मतलब आज़ाद भी करना था। अब इन लोगों मैंने आज़ाद किया एंड फिर अंदर पल्स ली एंड उसके बाद मुझे अब निकलना था फोर्ट्रेस ढूंढने। सो अब ये बंदे मुझे ज़्यादा अंदर पल्स तो नहीं देते हैं, करीब 11 देते हैं, पर फोर्ट्रेस में निकलने बाद मेरे सामने पड़ी थी सोल सैंड वाली बायोम। सो उसमें मैंने कुछ सोल सैंड भी इकट्ठा कर ली थी एंड ना कि सोल सैंड तो इकट्ठा की एंड फिर वहाँ पे मुझे कुछ अंदर मैंस भी दिख गए तो मैंने वहाँ पे अंदर मैन को मार के भी अंदर पल्स ली थी। पर यहाँ पे तो मुझे बंदों ने बहुत ही कम दी थी एंड कचड़ा सबसे ज़्यादा दिया था मुझे। तो पोशन ऑफ फायर रेजिस्ट तो मुझे नहीं फेंकना था बिकॉज ये मुझे फोर्ट्रेस में भी काम बहुत ज़्यादा आने वाला था। एंड लिटरली 11 ही मुझे मिली अंदर पल्स, चलो इतना ठीक था। एंड ये जो एक बचा फायर रेजिस्ट का पोशन था ये भी मैंने ले लिया एंड अब मैं निकल पड़ा फोर्ट्रेस ढूंढने। सो स्वैग से हमारी रिकॉर्डिंग वापस से करप्ट हो गई थी। मतलब यहाँ तक मैं कहीं से पहुँचा फोर्ट्रेस के अंदर, ब्लेजेस को कम मारना शुरू किया। यहाँ की भी रिकॉर्डिंग मैं देख रहा था करप्ट हो गई थी क्योंकि मैं अगली बार से अपने रिकॉर्डर को अच्छे से रखूँगा क्योंकि भाई बंदा बहुत चीज़ें करप्ट कर देता है मेरी। और भाई किसी दिन भाई मेरे वीडियोज़ को करप्ट ना करने लग जाए। सो अभी तो बहुत सारी ब्लेजेस थी यहाँ पे, फायर रेजिस्ट का पोशन का छिड़काव था ही एंड अभी तक मुझे एक भी शायद ब्लेज रॉड नहीं मिली थी एंड अब मुझे फाइनली पहली ब्लेज रॉड मिल चुकी थी। एंड यहाँ पे भाई लक मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि यार फायर रेजिस्ट के पोशन के साथ भी ये लोग इतना बुरा मुझे मार रही थी ना कि मैं क्या बोलूँ सच में। एंड अभी तो
खाने की भी यहाँ पे इतनी कमी नहीं थी जितनी मुझे लगा था। मुझे वहाँ से गोल्डन कैरेट्स मिल गई थी तो ये चीज़ अच्छी थी, पर यहाँ पे सच में ब्लेज रॉड भी बंदे कम दे रहे थे एंड मुझे यहाँ पे मार भी बहुत रहे थे। सो बस मैंने बहुत सारे ब्लेजेस को मारा एंड भाई बहुत सारे तो मैं मुँह पे स्पॉन हो रही थी। मतलब अगर स्पॉनर से बात करते हुए बोलते भाई नहीं मेरे मुंह पे स्पॉन कर ले। एंड फिर एक और ब्लेज दिखी तो उसको भी मैंने चितकाया एंड मैं थोड़ा वेट किया कि मैं ये जो फायर रेजिस्ट पोशन है ये भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ब्लेजेस के साथ ख़त्म होता मुश्किल होता। एंड एक गलती मैंने की कि उसको मैं नीचे कर लिया, इसलिए मुझे टाइम कम मिला। सो फिर मैं जल्दी से ब्लेजेस को मारा एंड ब्लेज रॉड्स इकट्ठा कर ली। सो फोर्ट्रेस से लौटने के बाद मैं बस अपने घर वाले रास्ते पहुंच ही चुका था कोऑर्डिनेट्स देख के। एंड भाई लिटरली नीचे इतने सारे हॉगीज घूम रहे थे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि अभी मैं इतना अच्छा डायमंड के आर्मर भी ये लोग मुझे चटका सकते, कि 2-3 थे नीचे। सो मैं चाहता था कि यहाँ पे एक पिगलिन है उन्हें मार दे, पर फिर भाई मेरा अंदर खूनी दरिंदा जागा और सोचा कि भाई मार ही देते हैं इनको, क्या जा रहे हैं मेरा। और फिर भाई बंदे उन्हें एक पिगलिन को ऐसा भगाया, फिर मैं नीचे आ गया एंड एक हॉगी पीछे पड़ता रहा। तो फिर भाई मैंने जगह पूरी ब्लॉक कर दी, भैया जाए तेल लेने मेरा क्या है। सो उसके बाद फाइनली वी वर एट आवर हाउस, मतलब वापस हम लोग आ चुके थे अपने प्यारे वर्ल्ड में। एंड एक मुझे मेहमान दिख गया, क्योंकि बोला जाता है ना हार्डकोर में ये सब हमारे वर्ल्ड में स्पॉन होने लगते हैं ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन, पर अच्छा वर्ल्ड में नहीं, यहाँ से आया था। सो अब ठीक है हम लोगों का सारा काम हो चुका था यहाँ पे। एंड जैसे कि मैं तुम लोग बताया था पास में सोल शाइन पड़ी थी, मैं वहाँ से सोल शाइन ले ली और 3 विदर स्कल्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक बीकन भी बनाना था। सो भाई सच में विदर स्कल लेना बहुत बेकार चीज़ थी एंड लिटरली 10-15 दिन मेरा इन्हीं सब कामों में लग गया। एंड फाइनली गिन चुन के आज मेरा 50th दिन का सूरज निकल आया था, मतलब आज हम लोगों का था 50वां दिन। नेदर में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिन लग गए, पर आज हम लोगों का 50वां दिन हो चुका था। मैंने सोचा कि आज हम लोग एक घर बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा वाला, जो पूरा ग्लास का बनेगा। एंड ये मैंने किसी वीडियो से देख के नहीं सोचा है एंड ये घर सच में तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो पहले तो मुझे कुछ एप्पल्स चाहिए थे, ऐसे ही पता नहीं क्यों मैं तोड़ रहा था। भाई जितना मैंने काम किया उसमें जो मेरा दिमाग चला इतना मुझे पता मैंने क्यों दिमाग चलाया, पर मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने ये जो काम था ये इसलिए किया क्योंकि मेरा जो घर था वो एक पेड़ पे बनने वाला था। अभी तुम लोग समझ में आ जाएगा, पेड़ पे नहीं मतलब पेड़ के अंदर। मैं कोई ट्री हाउस नहीं बनाने जा रहा था, मैं बनाने जा रहा था एक ये जो मेरे आगे की रिवर है उसके अंदर हाउस। एंड ये मतलब भाई लानत है इस ज़ॉम्बी पे, भाई मुझे छू तक नहीं पाया। सो मुझे पहली बात तो ये चीज़ मतलब तोड़ी नहीं थी जो मैंने ये पोर्टल के फ्रेम के लिए बनाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ थी। एंड बहुत सारे जंगल सैपलिंग्स कलेक्ट करने के बाद मैं अपने मिशन पे निकल पड़ा। एंड अब यहीं ओशन के बीचों बीच मतलब जो छुटकी सी रिवर है इसके बीचों बीच मुझे बनाना था वही अपना बेस। फिर मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि भैया थोड़ी ना ब्लैक स्टोन के ऊपर जंगल सैपलिंग लगा देंगे हम, मैं भी मतलब क्या क्या काम करता हूँ। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ बड़ी दर्द इकट्ठा कर दी, क्योंकि मुझे मेरी शवल दिख नहीं रही थी, तो मुझे 4 दर्द की ही ज़रूरत थी, तो मैं 4 दर्द ली। एंड अब हमें क्या करना था, बस यहाँ पे हम लोगों को दर्द लगानी थी। पर इस जगह पे मैंने दर्द रिप्लेस तो कर दी, पर दर्द लगाने के बाद मुझे आभास हुआ कि भाई ये जगह रिवर के बीचों बीच नहीं है। एंड जो हम लोगों का पूरा ब्रिज बनने वाला था वो होना चाहिए था पूरी रिवर के बीच में। तो फिर मैंने जो सैपलिंग्स लगाई उनको वापस से निकाला एंड उसके बाद शवल की मदद से सारा का सारा ये तोड़ दिया, क्योंकि भाई अब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी किसी भी हाल में। सो फिर अब हम लोगों को जाना था वापस से ओशन के बीच में, मतलब अभी हम लोग गए नहीं थे। और पता नहीं मैं इस रिवर को ओशन क्यों बोल रहा हूँ, है तो नहीं ओशन पर बोल रहे हैं, अब पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। सो अब मुझे यहाँ पे बस लगानी थी दर्द एंड अब तुम लोगों को दिखाना था जादू।
सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने दौड़ लगा दी। उसके बाद मुझे लगानी थी जंगल सैपलिंग और फिर इसे ग्रो करना था बोन मील से। एंड लुक एट दिस, ज़्यादा बड़ा मतलब मैं चाहता था कि ज़्यादा बड़ा ये बने, बट ये ज़्यादा बड़ा नहीं बना। सो अब तुम लोगों को मैं प्लान नहीं बताऊंगा, 1200 सैंड इकट्ठा करूंगा एंड अब तुम लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो हम लोगों के घर का। सो हमारे घर का बस फिनिशिंग टच कंप्लीट होता हुआ एंड लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। तो अभी ये जो होल्स हम लोग को पहली बात तो इनको भरना है, क्योंकि इनकी वजह से हम लोग कभी भी नीचे गिर सकते हैं। एंड पूरा हम लोग अगर ढका होना चाहिए पूरा ये ग्लास से। सो घर बनाते समय तो मुझे लगा था भाई बहुत ग्लास की जरूरत पड़ेगी, और मैंने लिटरली 1200 ग्लास बना दिए, पता नहीं किस नशे में। आई लिटरली 1200 ग्लास। सो फिर घर के एंट्रेंस के लिए मैंने बना लिए कुछ जंगल के दरवाजे एंड लगा दिए। एंड ये लिटरली बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था हम लोगों के घर। एंड लिटरली ये घर सच में मतलब ये जो हम लोग पे से बहुत ही ज़्यादा ओपी दिख रहा था, मतलब इससे अच्छी चीज़ और हो ही क्या सकती है। सो गाइस, जब मैं ये घर रेनोवेट कर रहा था तो मेरी आंखों के सामने एक ज़ॉम्बी विलेजर आ गया था, जो मेरे घर के साइड की एक जगह तुम लोग देख सकते हो, मैं तुम लोग दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर आ गया था एंड यहाँ पे सी में भी एक ज़ॉम्बी विलेजर था। तो मैंने उन दोनों को रात के समय अपने घर के अंदर बुला के ट्रैप कर दिया। एंड सी दिस, मतलब यहाँ पे हम लोग विलेजर मिल नहीं सकते थे, मैंने इन दोनों को ट्रैप कर दिया। ज़ॉम्बी विलेजर नॉर्मली भी स्पॉन होते हैं, तो इनको ठीक करने का भी सामान मैंने सारा जमा कर लिया है। बस अभी हम लोगों को एक ब्रूइंग स्टैंड बनाना है। एंड सच में कोई सामान की मेरे यहाँ पे कमी नहीं है, मतलब हर चीज़ें ब्राउन मशरूम नेदर से मिल गए मुझे। एंड ये हम लोगों ने कुछ ग्लास बॉटल्स बनाई कि हम लोग यहाँ पे ये स्मेल्टिंग कर सके। एंड लिटरली बड़ा मज़ा आने वाला है इन लोगों को ठीक करने में, बिकॉज यार मैं मतलब सर्वाइवल में कभी भी किसी ज़ॉम्बी विलेजर को ठीक नहीं किया हूँ, आज फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ। अब फर्मेंटेड फाइबर से हम लोगों का वीकनेस का पोर्शन बन जाएगा। फिर हम लोग रेडस्टोन डस्ट अभी डालते हैं, जिससे ये जो होगा इसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा। एंड लिटरली एक बंदा लाइब्रेरियन भी है। सो अभी हम लोग बना लेते हैं 2 गोल्डन एप्पल्स, क्योंकि 2 बंदे हैं ना, फिर और भी इनकी मदद से हम लोग लाएंगे बंदे। एंड यहाँ पे बस हम लोगों ने ये डाला गन पाउडर, जिससे स्प्लैश पोशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 3, 2, 1 लेट्स गो। दल जा बेटे हो। इसको दल के एक लाया गोल्डन एप्पल इसे, और इस पे डाला वीकनेस का पोशन और ये गोल्डन एप्पल। लेट्स गो। था इंतज़ार करते हैं, फिर मिलता हूँ तुम लोगों से। सो गाइस, बहुत देर के इंतज़ार के बाद फाइनली बंदा ठीक हो चुका था एंड आ गई थी अचीवमेंट ज़ॉम्बी डॉक्टर के। एंड अब हम लोग किलर डॉक्टर बन चुके थे, मतलब डॉक्टर कभी नहीं थे, हम लोग हमेशा किलिंग करते थे, आज किलर डॉक्टर बन चुके थे, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये वाले का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा टाइम लगाया ठीक होने में। सो लेट्स गो। 3, 2, 1 और ये लौंडा भाई मुझे रेडस्टोन 10 दे रहा है। भाई तेरे को यहाँ पे मुझे लाइब्रेरियन बनाने का है, तू मुझे ये सब बेकार से सामान देगा तो मैं बर्दाश्त थोड़ी ना करूँगा। एंड ये बंदा भी बस अब ठीक हो गया। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेहनत मेरी सफल हो गई। एंड फिर ये बंदा बोल दिया, तो जो गंद फैलाई थी वो मैंने सारी साइज समेट दी। एंड फिर मैंने बना दिया लेक्टन इन दोनों को जॉब देने के लिए। सो फिर जब मैंने पहले वाले बंदे को जॉब दी तो उसने मुझे कुछ खास नहीं दिया, तो फिर मैंने इसका वाला लेक्टन तोड़ा और वापस से उसे लगाया। एंड बंदे ने मुझे इन्फिनिटी दी, विच वॉज नाइस। मतलब भाई इन्फिनिटी मेरी बो के लिए बहुत कामयाब हो गया। एंड इसने एफिशिएंसी 5 दी जो दूसरा वाला था। तब तक तो मैंने थोड़ी सी गंद फैला दी थी, तो मुझे उसको भी समेटना था।
से मैंने समेटा एंड यहाँ पे दर्द लगाती लौंदे बाहर न निकले एंड एफिशिएंसी में पिकैक्स के लिए सबसे ज़्यादा मस्त रहने वाली थी। सो अब हम लोगों का डे 74 के आसपास आ चुका था। तो अब मेरा क्या गोल था कि कैंप फायर बना के जो मेरा आगे का घर के आगे का ब्रिज है उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दें। एंड और भी काम थे, जैसे कि मुझे आज एक मॉब फार्म बनाना था 74 से 75 डे पे। एंड मॉब फार्म बनाने के बाद मैं विदर को मारने से पहले एंडर ड्रैगन को मारता और फिर एक ट्रिक यूज़ करके एंड में ही विदर को मैं ख़त्म कर देने वाला था और उसके साथ ही हम लोगों का 100 डेज ख़त्म हो जाता। सो मैंने फेंस बनाया थोड़ा और डेकोरेशन के लिए। एंड फेंस बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया उस जगह को। एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब चलो यार मॉब फार्म बना ही लेते हैं, बिकॉज ज़रूरत तो मुझे बहुत ज़्यादा थी मॉब फार्म की। एंड उसके बाद जल्दी से मैंने जो भी था सब किया एंड फिर हम लोगों के फैंस लग चुके थे। एंड अब मैंने एक प्लेटफॉर्म भी ऊपर बिल्ड कर दिया था क्योंकि अब हमें बनाना था एक मॉब फार्म। एंड तुम लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो मॉब फार्म का। मैंने बहुत समय तक अपने मॉब फार्म पे मारा बहुत सारे मॉब्स को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फूड की भी कमी थी और एरोस की भी। तो मैंने स्केलेटन्स को मार के एरोस बहुत सारी मिल गई एंड बोन्स, जिससे मैं बोन मील बना सकता था, क्योंकि एक बोन से 3 बोन मील मिलते हैं। एंड फिर मैंने अपने जो क्रॉप्स थे उन्हें हार्वेस्ट किया, जिससे मुझे बहुत सारी वीट मिल गई एंड बहुत सारी मैंने ब्रेड भी बना ली। एंड फिर मैंने सोल सैंड इकट्ठा की, बिकॉज हम लोगों को एंड में ही एंडर ड्रैगन का खात्मा करना था। और उसके बाद मुझे कुछ खास तो दिखा नहीं। उसके बाद मैंने आई ऑफ एंडर लीपर ली और उसके बाद एक सस्ते ट्रिक से मैंने बहुत सारे अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया बहुत ही आसानी से। फिर अब हम लोगों को जाना था स्ट्रॉन्ग होल्ड में। फिर मैं चला गया नीचे की तरफ एंड लेट्स गो। यहाँ पे फिर कि हम लोगों ने आई ऑफ एंडर उस तरफ गई, मीन्स उसी तरफ हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब तुम लोग हम लोगों की स्ट्रॉन्ग होल्ड की जर्नी एंजॉय करो, बिकॉज ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है। एंड इसीलिए तुम लोग थोड़ा क्रॉप करके दिखाऊंगा। एंड चलो ठीक है, एंजॉय करो। हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पे नीचे था एंड बस यहाँ पे मैंने डिगिंग की एंड ये हुआ ख़त्म। एंड फिर अब हम लोगों को बस स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर घुसना था। लेट्स गो। एंड बस स्ट्रॉन्ग होल्ड अब मुझे दिख चुका था। बस अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे घुस गए एंड लक मेरा सच में भाई आसमान छू गया, बिकॉज आगे पोर्टल रूम देखा मुझे। फिर मैं जल्दी साई आई ऑफ एंडर लगाई एंड उसके बाद जो 2 बची थी उनको मैंने लावा में फेंक दिया, बिकॉज इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं थी। और फिर मैं आ गया एंड में एंड बस अब क्या काम बचा था, यहाँ पे हम लोगों को बीट करना था दी वन एंड ओनली एंडर ड्रैगन को। हम लोग बस एंड के ऊपर आने वाले थे, मतलब एंड की मेन आइलैंड पे। लेट्स गो, वी आर इन द मेन आइलैंड एंड बस अब हम लोग ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट करना था, बिकॉज मैं पहली बार बहुत ही फास्ट एंडर ड्रैगन को मारने जा रहा था। जल्दी से मैंने पानी लिया एंड फिर जल्दी से ऊपर के लिए मैंने ब्रीथिंग की। एंड मुझे ये समझ नहीं आया कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एंडर ड्रैगन ने मेरे ऊपर ब्रेथ नहीं छोड़ी, वरना हमेशा अपनी गंदी सी बात मेरे ऊपर छोड़ देती थी। तो अभी हम लोग 144 ब्लॉक हाइट तक जाना था एंड उसके बाद ब्लॉक ब्रिजिंग चालू। अब मुझे ब्लॉक से ब्रिजिंग करनी थी एंड फाइनली मैं 0 कोऑर्डिनेट पे आ चुका था एंड एंडर ड्रैगन भी पास दिख रहा था। तो मैं जल्दी से यहाँ पे ऑब्सीडियन लगाया एंड इन सब ब्लॉक्स को ब्रेक करके पानी लगा दिया। और अब देखना तुम लोग मैजिक, बस एंडर ड्रैगन आने वाली है। लेट्स गो। ये बॉयज एंडर ड्रैगन हमारे माया जाल में फंस चुकी है एंड इन द डिस्टेंस मैंने अपना
6 चंक्स कर लिया एंड अब टाइम था एंडर ड्रैगन के सिर पे हेडशॉट मारने का और फिर अब एंडर ड्रैगन को मारने का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। बस इसको मारते गए एंड फाइनली इसका एंड बस आने वाला था। So this was the end of Ender Dragon। बस ये अब हमारे ख़त्म हो चुकी थी हाथों से एंड बस अब मुझे इसको थोड़ा पास से मारना था बिकॉज नीचे जाएंगे तो यही वाटर में ही छलांग लगाएंगे हम लोग। सो 3, 2, 1 एंड द ड्रैगन इज टर्न। सो बस यही था एंड अब हम लोगों को यहाँ पे एंड के अंदर ही मारना था विदर को। सो लेट्स गो। सो पहले मैंने सारी की सारी एक्सपी कलेक्ट की एंड लिटरली इसने मेरी 63 एक्सपी कर ली। सो खुदाई वॉज डन एंड देखो ये सीन एंड अब हम लोगों बस कुछ इस तरीके से ये लगाने थे ऑब्सीडियंस एंड बस अब हम लोगों को ये जो ऊपर के ब्लॉक्स थे इन्हें तोड़ना था और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सोल सैंड लगानी थी एंड फिर विदर्स कर लिए। पर एक गलती होने जा रही थी मुझसे तो पहले मैंने उसे ठीक किया। अगर ये ब्लॉक्स नहीं तोड़ता तो शायद सब कुछ बर्बाद हो जाता। सो अब लगाए थे हम लोगों को यहाँ पे विदर स्कल 3, 2, 1 एंड विदर इज समन। अब हम लोगों को यहाँ से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे रुके रहे तो भैया विदर हमें फोड़ देगी यहाँ पे ही। सो यहाँ पे हुए एंड बस अब विदर खुद को ही डैमेज देती रहेगी एंड अभी हम लोगों को मिल जाएगा द नेदर स्टार। सबसे पहले अच्छे से विदर को हम लोगों ने मारा एंड लिटरली ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। जिस प्रोसेस से विदर को मारा और जिस प्रोसेस से एंड द ड्रैगन को एंड द विदर इज टर्न एंड हम लोगों को आराम से नेदर स्टार भी मिल चुका है। सो गाइज अगर तुम लोग ये वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करो। बहुत मेहनत लगी है मेरी 100 डेज़ में। सो अभी और भी 100 डेज़ आने वाले हैं। सो उसके लिए भी रेडी रहना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन वाले घंटे को दबा देना एंड मिलता हूँ मैं तुम लोगों को ऐसी एक और धांसू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए